नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। बहुत दिनों से आपका डिमांड था कि 72वीं बीपीएससी को लेके, जो कि इसका पीटी जो है 26 जुलाई को होने वाला है, कि इससे संबंधित कुछ 25 दिन का लास्ट स्ट्रैटेजी बताइए। ये एकदम ऑनेस्टली होगा और इसमें आपको जेन्युइन सारी चीज़ें बताई जाएंगी और इस तरह से चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी समय है, अभी भी चीज़ें खराब नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए तो नहीं है। कुछ नहीं पढ़े हैं मतलब कि कभी भी पहले भी कभी नहीं पढ़े हैं, तो मुश्किल है, 25 दिन में नहीं हो पाएगा। वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी आपने तो पढ़ाई किया होगा या इस बार भी पढ़ाई किया होगा, तो किस तरह से चीज़ों को 25 दिन रिफ्रेश करना है ताकि आपके अच्छे 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 मार्क्स आ सके और आप जो है पीटी के बाद से मेंस और मेंस के बाद से इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तक जा सके। सबकी प्रक्रियाएं वही होती है, पीटी मेंस इंटरव्यू, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन दिखता है तो उस समय ऐसा लगता है कि जो है ये मतलब बहुत आगे आ गए, हम तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो है उस सिलेक्शन का एक दौर जो है, पहला चरण जो है प्रीलिम्स है, ठीक है। और आपको पता होगा कि आईएएस वॉरियर्स टीम से भी आपको लगभग 150 स्टूडेंट प्लस क्वालिफाई किए हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो काफ़ी खुशी की बात ही। और इसमें जो है स्टूडेंट का मेहनत है और हम लोग तो एक सही दिशा और सही एक गाइडेंस के तौर पे हम लोग दिए हैं स्टूडेंट को। बाकी जो है सारा मेहनत स्टूडेंट का ही होता है। तो चलिए जो है समय को बिना बर्बाद किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें जानते हैं जो है कि लास्ट के 25 दिन जो है आपका क्या होना चाहिए मिशन और कैसे आप चीज़ों को रखिएगा ताकि जो है आपका लास्ट का 25 दिन खराब ना हो। और अभी भी जो है सफलता की यही चाबी है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है फिर भी आप गलतियां करते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूं। अब सबके मन में यही चलेगा कि सब ये तो सबको पता है सर। सबको पता होते हुए भी आप इस गलती को करते हैं बार बार कि जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उस पर फोकस फिर से भी आप नहीं करते हैं। अगर यहाँ देखिएगा तो एंशियंट से अगर देखा जाए, मेडाबल से देखा जाए, यानी कि कह सकते हो ओवरऑल हिस्ट्री से देखा जाए, तो 70 का 71 का यहाँ पर आपको रिकॉर्ड है। बिहार स्पेशल का है। इस हिसाब से देखा जाए अगर, तो एंशियंट से देखिएगा तो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 71 में और 5 क्वेश्चन पूछा गया है 70 में, यानी कि मोटा मोटी 5-6 क्वेश्चन का एवरेज रहा एंशियंट का। मेडाइवल का अगर देखा जाए तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है 71 में और 3 क्वेश्चन पूछा गया है 70 में, यानी कि वेटेज इसका थोड़ा सा घटा हुआ है। 3-4 क्वेश्चन का एवरेज जनरली रहा है। अगर मॉडर्न की बात किया जाए तो पहले जो है 70 में तो 20 मॉडर्न पूछा, इससे पहले और भी ज्यादा पूछता था, 25 तक, 30 तक। लेकिन अभी इस बार जो है मॉडर्न जो है 14 पूछा गया है। लेकिन फिर भी मॉडर्न का वेटेज जो है हिस्ट्री में सबसे अधिक रहता है। मॉडर्न को आप स्किप नहीं कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मॉडर्न जो है एक महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका, जहां से आप रिजल्ट लेने में महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाएगा। दूसरा बिहार स्पेशल को आप देख सकते हैं। यहाँ बिहार स्पेशल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें 19 क्वेश्चन आपको 71 में और 16 क्वेश्चन आपको 70 में पूछे गए हैं। अब कई लोगों को लगेगा कि सर इसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट आपने नहीं डाला है, सर इसमें आपने एनएफएचएस का रिपोर्ट नहीं डाला है, इसमें आप जो भी बेसिक डाटा वाली चीज़ें यहाँ पे इनपुट आपने नहीं दिया है, सेंसस नहीं डाला है। देखिए कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाते हैं, बिहार स्पेशल में इंक्लूड कर लिया जाता है, कुछ इकोनॉमिक्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो टोटल में बिहार की बात कर रहा हूँ तो 19 और 16 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जनरल साइंस की अगर बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सेक्शन रहा है और लगभग हर साल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस 17वीं में जो है 28, मतलब 30 का एवरेज मान के चल सकते हैं। और एक करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है, जहां से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। देखिएगा यहाँ पर तो आपको 17th में 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करेंट का बहुत सारा डाटा मिला दीजिएगा तो 30-40 तक चला जाता है ये, क्योंकि बहुत सारे डाटा जो नहीं मिलते हैं करेंट के ही डाटा होते हैं। अगर ज्योग्राफी का यहाँ वेटेज अगर देखते हैं आप, तो ज्योग्राफी जो है पिछले साल जो है आप 13 पूछा गया था, लेकिन इस साल 71वीं में 19 पूछा गया है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ वेटेज जो है ज्योग्राफी का इंप्रूव किया है और ये क्वेश्चन जो है 18 से 20 के आसपास इस बार भी शायद आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। इंडियन पॉलिटी को भी देखिएगा तो जो है पहले 10 पूछा था, फिर 14 पूछा, वही 10-12 का एवरेज रेशियो रहता है। इंडियन इकोनॉमी भी 10-12 का रेशियो लगभग रहता है, कभी कभी ज्यादा पूछा है। और जनरल एबिलिटी आपको पता है, मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर होते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको शिफ्ट हो रहा है अब थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ पीपीएससी। यहाँ रीजनिंग ज्यादा पूछा जा रहा है, मैथ्स कम पूछा जा रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है जिनका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर 3 सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट निकल के सामने आते हैं। एक मॉडर्न हिस्ट्री आता है, दूसरा आपका बिहार स्पेशल आता है, तीसरा आपको जनरल साइंस आता है और चौथा आपका करंट अफेयर्स। यानी 4 सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, जहां पर आपको स्पेशल फोकस करने की जरूरत है।
कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर थोड़ा सा समय देके आप काफी बेहतर कर सकते हैं। तो आपको दो पार्ट में चीजों को डिवाइड करना है, एक तो रटने वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिहार स्पेशल में सारी चीजें मैक्सिमम रटने वाली है, करंट अफेयर्स चीजों में भी रटने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे बजट रटने वाला है, एनएफएसएस का रिपोर्ट रटने वाला है, सेंसस आपको रटने वाला है। तो ये सारी चीजें रटने वाला, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको रटने वाला है। तो दो सेक्शन आपको यहाँ पर डिवाइड करके लेके चलना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि एक सेक्शन आप यहाँ पर अपना रटने वाला रख लीजिए, जैसे कि आप जो मार्क्स गेनिंग कह सकते हैं ना, मार्क्स क्या करेगा, आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा कम समय देके, ऐसे कह सकते हैं कि समय कम और आउटपुट ज्यादा, प्रोडक्टिविटी आपको ज्यादा मिलती है यहाँ पर। और दूसरा हो गया नॉर्मल हो गया। अब इसमें हम सेक्शन में रखेंगे आपको, एक तो बिहार स्पेशल को रखेंगे, बिहार स्पेशल पे कम समय देके आप अच्छा कर सकते हैं। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला बिहार स्पेशल का सेक्शन जो है आपको, इसमें जो है आपको मार्क्स गेनिंग है, ये सबसे अधिक आपको मार्क्स इसमें आपको मिलते हैं। दूसरा सेक्शन आपको देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आप सोच सकते हैं कि बजट हो गया, बिहार और भारत का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बिहार और भारत दोनों, यूनियन और दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा आपका यहां पर हो जाता है, इसी के अंतर्गत आप रख लीजिए फॉरेस्ट रिपोर्ट रख लीजिए, दोनों इंडिया और बिहार दोनों का। उसके बाद से एनएफएचएस रिपोर्ट जो है 6 जो है अभी लेटेस्ट है, इसको रख लीजिए। तो यहाँ पर इतने सेक्शन जो है आपके रटने वाले हैं। आप यहाँ पर सेंसस को रख सकते हैं, जनगणना भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ऐसे सेक्शन है ना जिसपे आप कम समय देके काफी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चाहे तो आप मैथ रीजनिंग को भी रख सकते हैं कि मैथ रीजनिंग में काफी समय कम देके आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन जिनका मैथ रीजनिंग थोड़ा सा ठीक है या नहीं ठीक है वो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर जो है ये पूरा सेक्शन जो है आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस कल से आपको इसके आने स्टार्ट हो जाएंगे, सारा आपको करवा दिया जाएगा एग्जाम तक। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप फिक्स रहे, यहां से मान के चलिए तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको आसानी से यहां से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन को आप एक साइड कर लीजिए, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम समय देके आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। और 20 से 25 मार्क्स यहां से आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा ही मैं कहूंगा 25 से 30 मार्क्स तक भी आप यहां से ले सकते हैं। एक एक मार्क्स के लिए क्या होता है, आपको भीड़ लगी होती है और एक एक मार्क्स पॉइंट में लोग छटते हैं। ये हो गया। अब एक दूसरा सेक्शन है, मैंने बात किया कि मैथ्स और रीजनिंग, जनरल एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग का। अब दो तरह के इसमें लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स तो ठीक है, अब जिनका मैथ्स ठीक है रीजनिंग भी ठीक होगा, यानी ओवरऑल जिनका जनरल एबिलिटी ठीक है। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका जो है रीजनिंग जो है ठीक है लेकिन मैथ ठीक नहीं है। रीजनिंग इसलिए ठीक है कि रीजनिंग में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। अब इसमें स्पेशल जो टॉपिक्स है ना रीजनिंग के, अब बीपीएससी जो है रीजनिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, उसके बाद से आप देखिएगा कि आप वो वाला क्वेश्चन कह सकते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ आप टाइम, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना सबसे अधिक बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं आजकल रीजनिंग में। तो जिनका भी मैथ्स थोड़ा सा ठीक नहीं है वो क्या करिए, केवल रीजनिंग के सेक्शन को लगा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कोशिश करूंगा अगर हो सकेगा तो करवाऊंगा, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। तो कहीं पे भी PYQ देख के कम से कम रीजनिंग वाले इसके सेक्शन को क्या करिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये जितने सब्जेक्ट हैं यहाँ से लगभग इसको जोड़ दिया जाए तो लगभग 40 मार्क्स जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 40 मार्क्स का मतलब समझ रहे हैं, आधा एग्जाम का आपका बेड़ा यहीं से पार हो गया कि आपका आधा एग्जाम आपने क्वालिफाई यहीं से कर लिया। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो पिलर्स है इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स है, तो इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके पिलर है। तो एक तो मैंने बात कर लिया कि जो ज्यादा मार्क्स वाला वो एक इंपॉर्टेंट पिलर था, और दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो हो गया, मॉडर्न हो गया। उसके बाद से यहां पर अगर देखा जाए तो जनरल साइंस हो गया, पहले यही फोकस करना है आपको। और यहां पर आप देखा जाए तो करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है कि आपने जो चीजें पढ़ रखी है ना उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। पहले फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए कि जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है उसको बार बार क्या करिए, उसको रिवाइज करिए।
अब इस समय मत सोचिए कि ये अच्छा करा रहा है इनका कर ले, वो अच्छा करा रहा है इनका कर ले। जेन्युइन मैं चीजें बता रहा हूँ, जहां से भी पढ़ा है। जैसे मेरा जिन्होंने क्लास लिया है, तो क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, उसके नोट्स हैं, चाहे जो चीजें हैं वहां से रिवाइज करिए। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है तो स्पेक्ट्रम से चीजों को रिवाइज करिए। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ने में सक्षम नहीं है, एस के पांडे पढ़ रखा है, वहां से चीजों को रिवाइज करिए। वो भी सक्षम नहीं है, आपने क्राउन किया है, तो क्राउन पर ही रिलाई करिए। आपको क्राउन को ही पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं क्वेश्चंस बनेंगे। और घटना चक्र लगाने का तो अब टाइम उतना नहीं है, तो क्या करना है, इसको आपको रिवाइज करना है। चीजों को बार बार मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करना है जहां से आपने पढ़ लिया। जनरल साइंस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो लोग बैच से जुड़े होंगे उनको तो बैच का पता ही है कि हमने साइंस काफी अच्छा से करा रखा है, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ करा रखा है। अब इस समय मैं बहुत सारी चीजें कहूंगा कि आपको नई किताबें नहीं खोलनी है, लेकिन फिर भी मैं साइंस में आपको रिकमेंड करूंगा कि साइंस में अगर आपने 9th-10th का एनसीईआरटी नहीं कर रखा है तो आपको 9th-10th का एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा। बाकी लूसेंट जो जीके हैं वो कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनको मैं पढ़ा चुका हूं वो तो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन 9th-10th के एनसीईआरटी आपको करने पड़ेंगे। आपको लूसेंट जीके का साइंस करना पड़ेगा, जो ब्लू वाली आती है, और इंग्लिश में आपको येलो वाली आती है। इसको करना है। इसमें जो है सिलेक्टेड चैप्टर्स जो है मैं कुछ बता देता हूं। जैसे कि आप 9th में चले जाइए, मैं बताया हूं कई वीडियोस में। 9th में चले जाइए तो बायो में जो है आपको टिश्यूज कर लेना है, उसके बाद से आपको सेल कर लेना है, कोशिका कर लेना है। 10th क्लास में चले जाइए तो 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस कर लेना है, ठीक है, जो प्रक्रम जिसे कहते हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद से जो है परिसंचरण तत्व, सर्कुलेटिंग सिस्टम वाला जो है टॉपिक वो कर लीजिए। तो ये जो है बायो का सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कर लेना है। फिजिक्स में 9th में चले जाइए तो साउंड कर लेना है, वर्क पावर एनर्जी कर लेना है 9th क्लास से। उसके बाद से आप देखिएगा तो मोशन वाला चैप्टर कर लेना है, रेस्ट एंड मोशन वाला। एक चैप्टर आपका है जो ग्रेविटेशन वाला कर लेना है, और एक फोर्स लॉ इन मोशन वाला कर लेना है। 10th क्लास में चले जाइए, एक लाइट कर लीजिए और इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए, दो कम से कम फिजिक्स में कर लीजिए। इसको आप नोट डाउन रोक के वीडियो कर सकते हैं जो मैंने बताया है। और लूसेंट जीके से उन चीजों को अच्छे से क्या करिए, साथ साथ चीजों को रिवाइज करते हुए चलिए। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल सेक्शन ऐड हो गया है 71st बीपीएससी में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए यहाँ मैंने टॉपिक एक डाल रखा है वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है। मेरे वीडियो में जाइएगा तो वीडियो वाला सेक्शन खोलिएगा तो उसमें आपको नीचे जो है 8-10 दिन पहले एक मेरा वीडियो देखेगा, 15 दिन पहले, जिसमें मैंने जितने भी चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पूछा गया बीपीएससी में, फिजिक्स से ही जनरली पूछा जाता है, उसको मैंने क्या किया है, नोटेड कर दिया कि ये फार्मूला यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मोशन से न्यूमेरिकल पूछ रहा है, v = u + at से पूछ रहा है, s = ut + ½ at² से पूछ रहा है। उसके बाद से आप चले जाइए तो आपको वर्क पावर एनर्जी से पूछ रहा है। उसके बाद उधर चले जाइए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा बहुत पूछ रहा है, तो उससे कुछ डेरिवेशन है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको अच्छे से कर लीजिए। तो साइंस अगर आपने 9th-10th कर रखा है उसी को रिवाइज करिए, अगर इसको कर रखा है उसी को रिवाइज करिए। मतलब जो चीज को, या फिर इसके जगह पे अगर कई लोग दृष्टि को फॉलो करते हैं, दृष्टि क्यूक रिवीजन वाला, उसको भी फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेक्शन आपको छूटना नहीं चाहिए। अभी के बदलते पैटर्न के हिसाब से अगर यहाँ पर आप पिछड़ रहे हैं तो बहुत पीछे चले जाइएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइन से कर लीजिए। 9th से सॉल्यूशन वाला पहला चैप्टर है वो कर लीजिए। 10th में चले जाइए तो आप केमिकल रिएक्शन पहला चैप्टर कर लीजिए, एसिड बेस साल्ट कर लीजिए, मेटल नॉन मेटल कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो साइंस का सेक्शन को पढ़ के और अच्छे से रिवाइज। तो आपको टारगेट क्या करना है, जो मैंने पहले बताया वो तो वीडियो से आप कवर कर लीजिएगा, या फिर जहां से भी कवर करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। और यहाँ 3 सेक्शन है, इसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इसको पहले कवर कर लीजिए, साथ में इसको कवर कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता रहा हूं, करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन, 2 चीजों को, सोर्स को फॉलो करना है आपको। करंट के लिए कम से कम 2 सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। एक मैगजीन कोई भी ले सकते हैं, ईयरली मैगजीन, फॉर एग्जांपल एडिटोरिया ले सकते हैं आप, या फिर कई लोग स्पीडी पढ़ते हैं वो ले सकते हैं, या आई दृष्टि कई लोग पढ़ते हैं वो ले सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। तो एक ईयरली मैगजीन आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो है अगर विजन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, प्रतियोगिता दर्पण जो है ये जरूरी है बहुत, क्योंकि चीजें जब अंदर जाके पूछेगा ना, जैसे फॉर सपोज करिए कि जो है वालेंद्र शाह जो नेपाल के पीएम बने हैं, या फिर आपको बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पार्टी का नाम पूछ सकता है कि कौन सी पार्टी जीती हुई है, उनको कितनी सीटें मिली है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। या पीएम के कैंडिडेट जो है कौन कौन थे अपोजिशन में, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो जनरल जो है ईयरली मैगजीन सबसे क्वेश्चन ये नहीं बनता है। ये कैसे बनेगा, प्रतियोगिता दर्पण में काफी डिटेल में दिया रहेगा। या फिर किसी स्टेट में विधानसभा चुनाव होता है तो उसका सीटों की संख्या पूछ सकता है, तो करंट से वहां से कवर कर सकते हैं। अब पीडी की बात करें तो पीडी जो है मैं करवा रहा हूं, और यहां पर अप्रैल और मई का मैं पीडी करवा चुका हूं, और आने वाले समय में जल्द से जल्द सारा पीडी में कम से कम 6-7 महीना का इस साल का तो मैं करवा ही दूंगा।
ठीक है, बाकी समय मिला तो पिछले ईयर का भी। तो यहाँ से जो भी आप सोर्स फॉलो करें अपने हिसाब से, बाकी मैं पीडी को जरूर फॉलो करिएगा। हमारे चैनल पर जाइएगा तो एक प्रतियोगिता दर्पण का प्लेलिस्ट बना होगा, उसे खोलिएगा, वहां से क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, और इसका नोट्स भी मैं कहिएगा तो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या नोट्स चाहिए, तो मैं इसका नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करते चलूंगा। तो ये 3 सेक्शन अगर आप कवर करते हैं तो यहां से सीधे मॉडर्न का मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन मॉडर्न से, उसके बाद से यहाँ जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन एवरेज मान के चल सकते हैं, और 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट से मान के चल सकते हैं। यानी यहां से ही अगर देखा जाए तो 75-70 के आसपास क्वेश्चंस यहां से हो जाएंगे, और 2 वाला सेक्शन जो मैंने बताया था कि मार्क्स गेनिंग वाला 30-40 क्वेश्चन वहां से। रिजल्ट आप चाहे तो यहां से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है बाकी सब्जेक्ट अभी के दौर में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन के स्तर काफी अच्छे हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस का तो 30 बना लीजिएगा, 16-17 भी बनाते हैं तो आपका एवरेज अच्छा खाला जाएगा। 25 से 30 करंट पूछा जाता है, जरूरी थोड़े सारा बना लीजिएगा, इसमें से हो सकता है 16-17 या 15 बना सकते हैं आप। यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है तो हो सकता है कि आप 4-5 क्वेश्चन नहीं भी बना पाए, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा इजी होता है। फिर भी मिला जुला के अगर 15 उसका भी एवरेज आप मान के चले तो 15 या 45 आप यहां से ले लीजिए, और पीछे वाला सेक्शन में 40 था तो 40 में आप 30 ही ले लीजिए, 75 क्वेश्चन तो आपको यही हो गए। बाकी जो बच गए सेक्शन आपको ज्योग्राफी जैसे हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी आपने अगर पढ़ रखा है, जहां से भी पढ़ रखा है, या फिर कोई नोट्स को फॉलो करते होंगे, उसी को बार बार पढ़िए। इंडियन वर्ल्ड दोनों को देख लीजिए, आपको फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा करना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इंडियन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अपना मैराथन जो क्लास है, मैराथन क्लास जो है ज्योग्राफी का, मैं अपने चैनल पर अपलोड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लेकिन जहां पढ़े होंगे आप पढ़ते रहिए। इंडियन ज्योग्राफी का 4 घंटे का एक मैराथन क्लास है मेरा, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप जहां से पढ़े होंगे उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना आजकल जिसके पैटर्न जो है आपको मॉडरेट टू टफ जा रहा है। मॉडरेट टू टफ का मतलब ये होता है कि आपको कंसेप्ट चाहिए, केवल रटने से नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप लूसेंट कर रखे हैं या क्राउन कर रखे हैं तो बस उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा लेक्चर देख रखे होंगे हमारे पेड बैच में तो उसको देखिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, एम लक्ष्मीकांत सबसे बढ़िया एम लक्ष्मीकांत है, लेकिन जिसको आपने पढ़ा होगा उसी को पढ़िए। ये नहीं कि लूसेंट पढ़ा है तो अब हम लक्ष्मीकांत पढ़ने लगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो लूसेंट, तो ये सब आपको चेंज नहीं करना है रिसोर्सेज को। पहली बात जो है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में देखिएगा तो आपके जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब जो है डाटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मैं टॉपिक आपको बता दूंगा जहां से आपको इकोनॉमी में स्टैटिक सेक्शन कर लेना है। जैसे आपको एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सब बेसिक जो है ना, इसको आपको क्या करना है, पहले एक देख लेना है। एक चैप्टर ये हो गया, और एक चैप्टर 5 ईयर प्लान हो गया। पंचवर्षीय योजना जो है आपको अच्छे से देख लेना है कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। तो ये स्टैटिक वाला सेक्शन जो है, ये 2 चैप्टर्स मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको जो भी मुद्रा एवं बैंकिंग वाला, मॉनेटरी वाला जो सेक्शन है, उसको बैंकिंग वाला सेक्शन को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन नोट जारी करता है, M1 मुद्रा क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, कौन जो होता है हार्ड करेंसी होता है कौन, तो ये सारे लूसेंट में दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद से बेसिक कंसेप्ट जो आजकल चर्चा में रहते हैं, जैसे रुपया का दाम गिर रहा है तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इसको देख लीजिए। मेरा इस पे वीडियो में कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक के जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3-4, इन पे मैं क्या करूंगा, एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ले या फिर अगर किए होंगे तो कर लीजिए, या फिर लूसेंट से कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी मेरा इस पे वीडियो आने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, एनएफएसएस का रिपोर्ट हो गया, सब आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इतना सेक्शन हमने कर लिया। लास्ट में एक चीज मैं बताऊंगा कि कैसे चीजों को पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल मैंने बता ही दिया। तो यहाँ सेक्शन एंशिएंट मेडाइबल का बचा। तो एंशिएंट मेडाइबल हिस्ट्री आपको क्या करना है कि अगर आपने जैसे इसके पांडे से कर रखा है वहां से करिए, आपने क्राउन से कर रखा है वहां से करिए, अगर किसी नोट से कर रखा है वहां से, क्योंकि एंशिएंट मेडाइबल के सेक्शन से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, और उस 10 क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी नोट्स, कोई भी बुक अगर पढ़े होंगे। लेकिन हाँ, उसको बार बार पढ़िए क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। ठीक है, और उसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मेडाइबल में आप दिल्ली सल्तनत मुगल को काफी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत मुगल को काफी अच्छे से कर लीजिए। और एंशिएंट में जाइए तो मौर्य हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, गुप्ता हो गया। उसके अलावा आप देखिएगा तो ये जो टॉपिक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बाकी के साउथ वाले सेक्शन उतने नहीं पूछे जाते हैं जितने ये पूछे जाते हैं। बाकी कोई रचना है किसी का लिखा हुआ है, जो किसने क्या लिखा है उसके बारे में जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि हर्षचरित किसका है, ये किसका है, उसका किसका है, किसने क्या लिखा हुआ है,
तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि पढ़ते समय आपको माइंड में एक चीज लेके चलना है कि पेपर सबके लिए टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, सबके लिए आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। इसमें आपको बीपीएससी के द्वारा 90 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिए जाते हैं, जिसको आप पढ़ने के आधार पे, जिसको आप एलिमिनेशन के आधार पे आप आसानी से इतने क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप ह्यूमन एरर काफी कम करिएगा। आप 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं जानते हुए कहिएगा ह्यूमन एरर, और उसी से 2 से रिजल्ट रुक जाता है आपका। तो आपको जो चीज पढ़े हैं इस तरह से उस पर पकड़ बना लीजिए। आप इस बात से अस्वस्थ रहिए, एईडीयू का पेपर देख के डरिए मत। ये पेपर ऐसा होगा कि जो है 85-90 क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके अलावा आप एज ले सकते हैं अपने अपने दिमाग के हिसाब से। तो 100 प्लस या 100 के आसपास आप जाने की कोशिश करेंगे, और इतना आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छे दिशा में जाएगी अंतिम समय में। तो सबसे पहले दिमाग में ये बात लाना है कि कहाँ टेस्ट दे रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें पेपर जितना भी आएगा सबके लिए इक्वल पेपर होगा। उसमें जो मैं पढ़ के जाऊंगा उसमें से आएगा क्वेश्चन और हम बेहतर करके आएंगे। अब इसमें क्या करना है कि अपना स्लॉट डिवाइड कर लीजिए। स्लॉट कैसे डिवाइड करिए कि आप अपने चीजों को रिवाइज करिए अधिक से अधिक। क्या करिए, जो आपने पढ़ लिया अधिक से अधिक चीजों को रिवाइज करिए। और पीवाईक्यू जो है बीपीएससी का पीवाईक्यू घटना चक्र केवल बीपीएससी का आता है, उसको बार बार उसके क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपको पता चले कि किस दिशा में बीपीएससी के क्वेश्चन मुड़ रहा है। तो इसको ध्यान देना है, बीपीएससी के पीवाईक्यू को रिवीजन करना है। और सबसे पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरा रिजल्ट आएगा। और दिन रात इसी के बारे में सोचिए आप, ठीक है। तो पॉजिटिव आपके अंदर अप्रोच एक होना चाहिए। आप रिवाइज करिए चीजों को, पीवाईक्यू लगाइए। अब एक सेक्शन बच जाता है टेस्ट का। देखिए टेस्ट का बात मैं इसलिए मैं नहीं करता हूं क्योंकि टेस्ट में जो है ना आजकल मार्केट में ऐसे टेस्ट आ रहे हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन के स्तर जो है मतलब थोड़ा सा अलग ही दिखता है, ठीक है, जिसका कोई रिलेवेंट कई बार नहीं होते हैं। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप किसी का भी टेस्ट लगा रहे हैं तो सप्ताह में 1-2 टेस्ट अगर मन करे तो आप लगा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप क्वेश्चन लड़ाने के लिए कभी टेस्ट मत लगाइए, अपने क्वेश्चन को देखने के लिए, कि स्कोर को देखने के लिए टेस्ट मत लगाइए। टेस्ट इसलिए लगाइए कि जो ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको हो रहा है कि नहीं, आता हुआ क्वेश्चन आप कितना गलती कर रहे हैं, उसको कैसे आप सुधार कर सकते हैं, किस सेक्शन में आप कम कर रहे हैं, किस सेक्शन में ज्यादा कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन आप बना रहे हैं, कितना सही आंसर आ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है। इस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस गिरता है और कई बार आप पढ़ना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर चाहे तो आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये होगा आपको कि आप अधिक से अधिक पीवाईक्यू के क्वेश्चन को क्या करिए, उस पर आपको निर्भर रहना है, ठीक है। मेंस में जो है टेस्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पर आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है। तो ये सारे क्या हो गए, आपके अप्रोच हो गए। अब क्या करना है कि डेली कम से कम, आप किसी जॉब में नहीं है तो डेली 10 से 12 घंटे आपको कम से कम देना है। और डेली टारगेट सेट करना है अपना, डेली टारगेट सेट करना है। कैसे टारगेट सेट करना है कि जैसे करंट के मुझे पढ़ने हैं, आज 2 मंथ का करंट पढ़ना है तो मैं 2 मंथ के करंट पढ़ूंगा, साथ ही साथ मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक करना है तो उसको मैं करूंगा। तो अपना टारगेट सेट कर लीजिए और ऐसे टारगेट अपना एक बना लीजिए, छोटा छोटा टारगेट, कि आने वाले एग्जाम के समय तक सिलेबस को कम से कम 2-3 बार आप क्या कर सकें, अच्छे से रिवाइज कर सकें। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन और सिलेबस को अच्छे तरह से आप रिवाइज कर लेते हैं तो यकीनन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी का अभी तक का इतिहास यही रहा है कि बीपीएससी का कट ऑफ जो है अधिकतम जो है 90 और 91 के रेंज में अधिकतर रहा है। और आप अच्छे से करते हैं, कैटेगरी भी होगा आपका, लेकिन उन सब चीजों पर फोकस नहीं करना है, आपको जनरल कैटेगरी से ही आपको फोकस करना है और आपको ये करना है। तो आपको अच्छे से क्या करना है, चीजों को रिवाइज करना है, अपना एक टारगेट सेट करिए, 20 दिन 25 दिन का एक प्लान बने कि ये दिन में हम ये करेंगे, इस दिन को हम ये करेंगे, इस दिन को ये करेंगे। इससे क्या होगा ना कि चीजें आपको आसान हो जाएंगी और आपको एक दिखने लगेगा आगे कि इतना दिन में मैं ये कर लूंगा। तो आप एक प्लान बना लीजिए 1 हफ्ते का, और डेली का भी उसमें बना लीजिए कि 1 हफ्ते में कोशिश करिए सारी चीजों को मैं रिवाइज कर लूंगा, फिर अगले सप्ताह में सारी चीजों को रिवाइज कर लूंगा। इस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं ना तो आपका काफी फायदा होगा। और एग्जाम तक 2-3 बार सिलेबस अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका पीटी का प्रीलिम्स का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, अच्छे तरह से 2-3 बार सिलेबस को आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अब एक बात रहता है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स क्या होंगे, इस पे भी बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के टॉपिक क्या होते हैं। अब कई लोग साइंस के लिए परेशान है कि कुछ बताइए सर लास्ट में क्या करें ये वो। देखिए बेसिकली मैं कहता हूं कि जहां से आपने पढ़ रखा है वहां से पढ़िए, लेकिन जिनको भी लग रहा है तो 91 17 16 63 47 से हमारा नंबर हो गया, व्हाट्सएप इस पे करिएगा।
जिनको लग रहा है कि लास्ट टाइम पे कुछ साइंस के सेक्शन हमारे से कर लीजिएगा, और साइंस के वीडियोस आप कवर कर सकते हैं। टोटल जो है 30 आपके फिजिक्स के 32 वीडियो होंगे, कुल मिला के 45 के आसपास लेक्चर होगा। अगर उतना आप कवर करने की आप कैलेवर रखते हैं, एक हफ्ते में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर लीजिएगा। जो भी होगा, फी जो है, बैच तो लगभग खत्म हो चुका है, तो रिकॉर्डेड उसमें आपको मिल जाएगा, और मैं आपको फी थोड़ा सा क्या, मैं लगभग आधे फी पे जो भी फी होगा उसमें मैं आपको कर दूंगा। तब कम से कम चीज़ों को आप जो एकदम पैनिक हो चुके हैं कि लास्ट में क्या करें, बाकी जहां से कर रहे हैं चीजें आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके लिए ऑप्शन मैंने अब खोल रखा है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पीडीएफ वगैरह जाएगा तो टेलीग्राम पे ही जाएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और एक पॉजिटिव इंटेंशन रखिए अपने मन में, और बार बार चीज़ों को देखिए कि मैं सक्सेस होऊंगा तो कैसे मेरे को माला पहनाया जाएगा, कैसे हमारा स्वागत किया जाएगा, कैसे पीडीएफ में नाम आएगा, और बीपीएससी के बारे में ही बार बार सोचना है। थैंक यू सेशन देखने, बहुत बहुत धन्यवाद।